हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बाइसाइक्लो और स्पाइरो जैसे कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़े थे और जिसमें बहुत सारा हमने आपको क्वेश्चन भी कराया था। कुछ क्वेश्चन और है जो कराना बाकी था और ये 3-4 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम स्पाइरो और बाइसाइक्लिक कंपाउंड जैसे आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये पहला सवाल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ अगर आपको कंपाउंड मिले तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। सबसे पहला काम तो ये है फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड 3 है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका हमको आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है। कुछ बच्चे के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर आप पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे, यहाँ तो एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर आप इसमें ये एग्जाम्पल क्यों रखे? समझते हैं इसको आपको। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको प्रायोरिटी टेबल पढ़ाया था, सीनियरिटी टेबल, प्राथमिकता सीरीज, और उस सीरीज में सबसे टॉप क्लास का या सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो वो आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप क्लास का फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वक्त चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा राजा रहेगा, हमेशा वो राजा रहेगा। तो उसको तो प्रजा होना नहीं चाहिए। अगर उसको प्रजा होना नहीं चाहिए तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स का नेम नहीं होना चाहिए, प्रीफिक्स नेम का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि सीनियरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स नेम का प्रावधान किया गया है। तो आपका वहीं पे क्वेश्चन रहा होगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे, हालांकि वहां पे डाउट क्लियर नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ की हम लोग जानते हैं कि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्रीफिक्स नेम का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों, ये आपको इस एग्जांपल से पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। ऐसे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो वहां पे हम एक नियम पढ़े थे। नियम ये पढ़े थे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, सारे के सारे कार्बन अगर किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आपको याद होगा सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को या तो आप पैरेंट चेन में शामिल कीजिए और नहीं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा हम लोग कुछ पढ़े थे। तो एग्जाम्पल देखकर ऐसा कुछ लग रहा है कि सर ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वहां जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वहां पे कुछ बातों को हमने हाइड करके रखा था। वहां पे मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था ताकि अगर हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को फंक्शनल ग्रुप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद जो हमारा पैरेंट चेन होगा ना, उस पैरेंट चेन से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जुड़ेगा, डायरेक्ट। आप देखिए वैसा रहा होगा, सही है। लेकिन यहां जो हमने एग्जांपल लिया है, अगर आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अगर आप छोड़ते हैं, इसको छोड़े या इसको छोड़ने के बाद अगर आप पैरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट पैरेंट चेन से नहीं जुड़ा रहेगा। आप करके एक बार देख लो। जैसे मान लो कि हमने इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, अगर हमें पैरेंट चेन चुनना है तो मेरे को लगता है ये ऐसे चुनेंगे। जैसे ही इसको चुने ये वाला पैरेंट चेन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पैरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बन से होते हुए जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे के दिमाग में वहां पे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हो, लेकिन वहां पे हम आपको नहीं बता सकते कि आप समझ सकते हो क्योंकि आप उसमें सीनियरिटी टेबल नहीं पढ़े थे। तो चलो आज हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करें कि चूंकि हम लोग जब भी दो कार्बन को चुन रहे हैं, एक छूट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब लगाते जब सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन छूट जाए और जब पैरेंट चेन जुड़े तो उस पैरेंट चेन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड उससे अटैच हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे वैसा तो हो नहीं रहा है, दो अटैच है लेकिन एक डायरेक्ट अटैच नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग एक जनरल जैसे हम लोग पढ़े कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाएंगे। इफ सेलेक्ट ऑल अदरवाइज लीव ऑल नहीं लगाएंगे क्या
लेकर के पैरेंट चेन का सिलेक्शन करें, क्योंकि एक तो छूटना ही छूटना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं पहले किसको लेकर चुने, 1 2 3 4 5 6, अगर सीधा लेते तो 6 कार्बन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ 6 कार्बन का पैरेंट चेन मिल रहा है। ऐसे भी अगर ले 1 2 3 4 5 6 6 मिल रहा है। ऐसे अगर ले 1 2 3 4 5, तो ये तो होगा नहीं, आप ऐसे लो चाहे ऐसे लो, बात बराबर है, सेम। चलो हम इस तरह से लेते हैं, ये आपका हो गया पैरेंट चेन। ठीक है, नंबरिंग करना है अपने को, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को, और इधर से भी करेंगे तो 1 और 6 मिल रहा है, तो ये तो भाई अपना हाथ खड़ा कर दिया। तो अब नंबरिंग के लिए फैसला किस पे चला जाएगा, इस वाले पे, सब्स्टिट्यूएंट पे, तो मल्टीपल बॉन्ड वगैरह नहीं, इस पर चला जाएगा। और नंबरिंग उधर से होगा जिधर से इसको नजदीक मिले, तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, इसका मतलब नंबरिंग हमको इधर से करना होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा इसका नाम, सॉरी नंबरिंग। अच्छा, अब लिखना है नाम अपने को, नाम का आधार क्या है, 21012, यही नाम का आधार है। अब देखो जरा अच्छे से, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन होते हुए एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसका अगर हमको नाम लिखना है तो आपको याद होगा ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग कार्बोक्सी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा छूट गया ये वाला कार्बोक्सी, लेकिन ये कार्बोक्सी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक कार्बन को लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। पहले बोलेंगे कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि पूरा कार्बोक्सी मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये पूरा फिर इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे कितने पे, ये 3 पे, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ये हो गया आपका। और 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री तो होगा नहीं, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्सा, सब सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री सफिक्स ए हटा के ए लगाएं, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन शामिल हुआ है तो ओइक लगाएंगे हम लोग, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाई ओइक लगाएंगे हम लोग, डाई ओइक और एसी, डाई ओइक एसिड। 1 और 6 पोजीशन इतना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। मेरा ख्याल है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और जानबूझ के इस क्वेश्चन को हम हाइड करके रखे क्योंकि वहां पे आप समझने के लिए समर्थ नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक अंतर है, और इस तरह के सवाल आकर क्या हो सकता है आपको मिसगाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं जरा सवाल में अंतर क्या है। जैसे दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अगर आप देखो तो ये क्या है, एस्टर है। तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, और मेरा ख्याल है कि यहां तक पैरेंट चेन चुना है, ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन होगा, क्योंकि इसके लिए इसके कार्बन को अगर चुनेंगे तो ऑक्सीजन छूटेगा, ये इसके लिए अलग से नाम का कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है। नंबरिंग 1 2 3 4, इसमें देखिए जरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर, तो मेरा ख्याल है कि ये आपका हो गया पैरेंट चेन, और नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 और ये 4। अब देखो दोनों में थोड़ा अंतर है, हालांकि देखो अच्छे से ये ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, लेकिन अंतर है कि ईस्टर का जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, ये डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो ईस्टर है उसमें कार्बन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ बल्कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ उससे। अंतर तो है दोस्त, इसका तो नाम हमने आपको इसका नाम सिखाया था, इसका नाम क्या सिखाए थे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, लेकिन इसका कुछ नाम तो ऐसा पढ़े नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पैरेंट चेन से। तो पहले तो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या होगा, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, 4 पे एल्कोक्सी, एक कार्बन ऑक्सी मतलब मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद 21012 के आधार पे 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा नहीं, वर्ड रूट 4 के लिए ब्यूटा, सब सिंगल बॉन्ड ए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, तो ई हटा करके ओइक एसिड, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें आते हैं जरा, इसमें आप एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं लिख सकते, एल्कोक्सी कार्बोनिल नहीं लिख सकते, तो फिर इसमें लिखा कैसे जाएगा, थोड़ा देखेंगे हम लोग। आपको हम एक बार समझाएंगे, जैसे देखो ऐसे, अगर ये ऑक्सीजन है,
अगर मान लो ये नहीं होता, ये C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O नहीं होता, 3 कार्बन के साथ अगर O जुड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं अल, ये ऑक्सी लगाते थे, 3 कार्बन प्रो ऑक्सी ऐसा कुछ मेंशन करते थे, लेकिन C डबल बॉन्ड O यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसका नाम हम लोग लिख ले, लास्ट में सिर्फ ऑक्सी लगाएंगे तो काम बन जाएगा। तो लगाते क्या है इसमें लगाते हम लोग है OI ऑक्सी, ऑयल ऑक्सी, मतलब 3 कार्बन जो यहाँ पे है, ये 3 कार्बन का पैरेंट चेन, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे प्रो, और उसमें डबल बॉन्ड O के लिए हम लोग जोड़ेंगे OI, क्योंकि C डबल बॉन्ड O को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, तो कार्बोनिल मतलब ऑयल, मतलब तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपेनॉइल, प्रोपेन ऑयल जोड़ देंगे YL, प्रोपेनॉइल, और ये ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने पे 4 पे 4 प्रोपेनॉइल, ऑयल जोड़ दिए इसके लिए, डबल बॉन्ड O के लिए, थोड़ा ध्यान रखना आपको, अलग से क्वेश्चन कराना है, ये ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। फिर उसी तरह से ब्यूटेन ओइक एसिड, ओइक एसिड ये हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं जरा, ये देखिए सवाल में, कि ध्यान रखना अपने को, अगर मान लो कि यहाँ पे इसी में अगर मान लो कि 4 कार्बन होता, अगर मान लो 4 कार्बन होता तो 4 कार्बन के लिए, और यहाँ डबल बॉन्ड होता तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉइल, 5 कार्बन होता तो पेंटेनॉइल, 6 कार्बन होता है हेक्सेनॉइल, और फिर बाद में ऑक्सी लगाते हैं इस प्रकार से। चलो नेक्स्ट देखते हैं सवाल, इसमें ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका एस्टर है, ये आपका एस्टर है, तो राजा कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ है, आपको याद होगा नियम, अगर कार्बन कंटेनिंग चेन कन्वर्टिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो रिंग आपका क्या होता है पैरेंट चेन, तो ये रिंग हो गया आपका पैरेंट चेन, ये तो हो गया हमारा पैरेंट चेन। अब नंबरिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन जुड़ा उसको कम से कम लोग नंबर मिले, मतलब इसको 1 मिलना ही चाहिए। अब सवाल ये कि 2 इसको बोले या 2 इसको बोले, क्योंकि नंबरिंग ऐसे करना होगा या ऐसे करना होगा ये डिसाइड करना है। तो अगर आप ऐसे करते तो 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूट, ऐसे भी करेंगे तो 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूट, तो वो तो फेल हो गया, तो अल्फाबेटिकली करेंगे हम, अल्फाबेटिकली। इसका क्या नाम होगा दोस्त, इसका नाम होगा C डबल बॉन्ड और इधर OCH3 है, अब देखो ये एल्कोक्सी कार्बोनिल मतलब मिथॉक्सी कार्बोनिल, तो ये M से स्टार्ट हो रहा है, और इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इथेनॉइल ऑक्सी, तो E से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 2 और ये 3, तो क्या लिखेंगे हम, 2 पे इथेनॉइल ऑक्सी, फिर ये कितना पे है 3 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, तो ये 21012 के आधार पे 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स। पेरेंट शेप कैसा है, साइकिल है, उसके लिए क्या लगाएंगे साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट 3 कार्बन है तो प्रोपा, सब सिंगल बॉन्ड, ए हटा के एन, 1 डिग्री सफिक्स हो गया, 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कैसा लगाएंगे, स्पेशल या नॉर्मल, स्पेशल क्योंकि उसका कार्बन शामिल नहीं हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम है। तो इस तरह से जाकर के आपका पॉलीफंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से खत्म हुआ, तो आप पहले इसको नोट करें, फिर हम लोग देखेंगे स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड का आईपीसी लिंकेज, 23 नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर, ठीक है। स्पाइरो और बाइसाइक्लो कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस और नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी वगैरह में ऐसा मेंशन नहीं है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। स्पाइरो और बाइसाइक्लो, तो पहले हेडिंग लगाएंगे हम लोग, आईयूपीएससी nomenclature of bicyclo and spiro compound, bicyclo और spiro compound।
सबसे पहले थोड़ा पहले बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या है, किसको कहते हैं, इसको जरा देखिए। बाइसाइक्लो कंपाउंड हमने एक बार आपको पहले पढ़ाया होगा। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या है, किसको बोलते थे बाइसाइक्लो कंपाउंड? अगर बाइसाइक्लो, बाई मतलब दो साइकिल, दो साइकिल हो और दोनों साइकिल एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कॉमन है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। मतलब हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग टू साइकिल विथ मोर देन वन पॉइंट इज कॉमन। एक से ज्यादा पॉइंट क्या हो, कॉमन। कंपाउंड्स जिसके पास दो साइकिल हो और एक से ज्यादा पॉइंट विथ मोर देन वन पॉइंट इज कॉमन, एक से ज्यादा पॉइंट क्या हो, कॉमन। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लो कि हम ये एक कंपाउंड लिए, अगर देखें तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में दो साइकिल है। एक साइकिल ये आपका ये है और एक साइकिल ये है, और इस वाले साइकिल और इस वाले साइकिल को अगर आप देखें तो दोनों साइकिल दो पॉइंट पे कॉमन है। एक से ज्यादा पॉइंट पे कॉमन होना चाहिए, तो ये दो पॉइंट पे कॉमन है। कहां? तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। कैसे? अब देखो ना, इस साइकिल में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन का ये साइकिल बना हुआ है जिसमें ये दो कार्बन है इस वाले साइकिल का। राइट साइड में जो साइकिल है वो चार कार्बन का साइकिल है, एक दो तीन चार, और ये दोनों कार्बन अगर आप देखें तो इस वाले साइकिल और इस वाले साइकिल, दोनों साइकिल का ये दोनों कार्बन क्या है, कॉमन है। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कॉमन है और दो साइकिल है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, बाइसाइक्लो कंपाउंड। जैसे आप इसको देखिए, ये भी आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड है। कैसे? एक ये साइकिल, एक ये साइकिल, और इस वाले साइकिल का ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और राइट साइड का भी ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों देखो कॉमन है। एक से ज्यादा पॉइंट, तीन पॉइंट पे कॉमन है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कॉमन होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे। एक होता है स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड दो साइकिल हो और दोनों साइकिल सिर्फ एक पॉइंट पे कॉमन है। किसी एक कार्बन, कोई एक कार्बन जो है दोनों साइकिल का क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे स्पाइरो कंपाउंड। तो लिखेंगे हम लोग कंपाउंड हैविंग टू साइकिल, दो साइकिल इसके पास भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, विथ ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। सिर्फ एक पॉइंट, पॉइंट मतलब कार्बन हम बोल रहे हैं, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप देखें, आप देखिएगा ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है, इस साइकिल का ये कार्बन और इस साइकिल का यही कार्बन, देखो जरा कॉमन एक पॉइंट पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इसको देखिए, अगर ऊपर भी एक साइकिल है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, नीचे भी एक साइकिल है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दो साइकिल, और नीचे वाला साइकिल का ऊपर वाला कार्बन ये, ऊपर वाला साइकिल का नीचे वाला कार्बन ये। आप देखिए दोनों साइकिल का कोई एक पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो कंपाउंड। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं जरा बाइसाइक्लो कंपाउंड में कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, उन टर्म्स को देखते हैं जरा। जैसे अगर हम देखें, जैसे इसी को उठाते हैं, इसी को लेकर देखते हैं एक बार, जैसे ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ऐसा कुछ, ये तो क्लियर है कि ये कैसा कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है,
इसको बोला जाता है ब्रीज हेड पोजीशन। ब्रीज हेड पोजीशन, उसी तरह से इसको भी बोला जाता है ब्रीज हेड पोजीशन। ब्रीज हेड पोजीशन थोड़ा समझते अच्छे से, मतलब कहना क्या चाहे थोड़ा देखना है आपको। जैसे जो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बाइसाइक्लो कंपाउंड, जैसे ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो अगर आप देखें जहां से तीन रास्ते खुलते हो, तीन रास्ते, जैसे यहां से देखो एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, यहां से अगर आप देखो एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता है ना, जहां से निकल रहा हो, तो उस रास्ते जहां से तीन रास्ता निकल रहा है उस जंक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्रीज हेड पोजीशन। इसको ब्रीज हेड पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों इसको सर ब्रीज हेड पोजीशन बोले? थोड़ा सा आप समझिए पहले। जैसे अगर हम इस कंपाउंड को यहां सोचे थोड़ा स्पेस में, जैसे ऐसे मान लो कंपाउंड है, तो एक पॉइंट यहां पे है, एक तो पहले आपका हेक्सागोन बना हुआ है, आप ऐसे ही समझो ना, हेक्सागोन है, एक कार्बन यहां पे, दो कार्बन यहां, तीन, दो कार्बन यहां, पांच, एक कार्बन यहां, छह, एक ऊपर से ऐसे कार्बन यहां पे, एक ऐसे, यही तो है आपका कंपाउंड। 6 कार्बन इस पे, ये आपके प्लेन पे है, और एक कार्बन होते हुए इस अपोजिट वाले कार्बन को छू रहा है, तो मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी एक कार्बन यहाँ पे, दो, तीन हो गया, एक वहां था पहले से, दो, पांच, एक, 6, ये एक कार्बन ऊपर से होते हुए इसको छू रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर आप इसको उठा करके इसके एक छोर, ये वाला छोर को गंगा जी के इस तरफ रख दीजिए और दूसरे छोर को गंगा जी के उस तरफ अगर रख दे, तो आपको लगेगा कि ये जो दोनों छोर है, ये दोनों छोर इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए ये हेड का काम कर रहा है, ये ब्रिज की हेड का काम कर रहा है, और जो तीन रास्ते हैं वो तीन रास्ता ब्रिज का काम कर रहा है। ऐसे एक रास्ता, ऐसे दूसरा रास्ता, एक ऐसे तीसरा रास्ता। आप ऐसे देखो ना, ये और ये दोनों अगर आप देखें तो इस वाले हेड से अगर हम इस हेड पे जाए तो तीन तरीके, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये तीनों जो रास्ता ये ब्रिज का काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है? उस ब्रिज का हेड का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। और इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिज बोलेंगे, ब्रिज। और ब्रिज में जो कार्बन है, जैसे ये तो कार्बन है यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इसको कार्बन है, तो इसको लोग बोलते हैं ब्रिज कार्बन। क्या इसको बोलते हैं? जो ब्रिज पे कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज कार्बन। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट, छोटा सा एक क्रम है, थोड़ा जानना है अपने लिए, है ना, ब्रिज कार्बन बोलते हैं इसको। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कि हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड एक ऐसा हो, ये मान लो बाइसाइक्लो कंपाउंड, तो ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड को हम लोग फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड भी कहते हैं। फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्यों फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं? फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड वैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड को कहते हैं जिसमें जीरो ब्रिज कार्बन हो, कोई ऐसा एक ब्रिज हो जिस पर कार्बन का संख्या क्या हो? जीरो हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये ब्रिज हेड, ये इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड पे जाने का तीन रास्ता है, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, तीन पुल है। इस पुल में आप देखिए अगर एक कार्बन, दो कार्बन, नहीं इस पुल में कार्बन है, इस पुल से जाए तो दो कार्बन यहां पे मिल रहा है, लेकिन इस पुल में कार्बन नहीं है, मतलब जीरो ब्रिज कार्बन है। तो फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड किसको कहेंगे? कंपाउंड्स having zero ब्रिज कार्बन। कंपाउंड जिसके पास क्या हो? जीरो ब्रिज कार्बन। तो वैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूज बाइसाइक्लो कंपाउंड। ऐसे थोड़े मोटे, थोड़े अब थोड़ा बहुत आपको जो है इंपॉर्टेंट जानना था यहाँ पे, है ना, कुछ कम साइज में यूज हो रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा एस्पाइरो कंपाउंड। एस्पाइरो कंपाउंड में भी छोटा सा टर्म है, जैसे इसी को एग्जांपल अगर हम माने, ये आपका है अगर मान लो, या चलो कुछ नया बनाकर देखते हैं, जैसे ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, ये अगर मान लो है, अब इसे स्पाइरो है,
एक छोटा सा इसमें टर्म ये यूज होता है कि दो साइकिल जिस कार्बन से कॉमन है उसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो पॉइंट। इसको कोई खास चीज नहीं है, स्पाइरो पॉइंट बस नाम है उसका। तो मेरा ख्याल है कुछ आपको समझ में आएगा, इससे पहले भी हम आपको पढ़ाएंगे इस चीज को। अब पहले आप इसको नोट करें और फिर हम पहले पढ़ेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड, फिर पढ़ेंगे स्पाइरो कंपाउंड। तो पहले आप इसको देख नोट करें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड का आईपीसी लिमिटेशन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आईपीसी लिमिटेशन लिखना है तो मैंने आपको पढ़ाया था तीन स्टेप में जाना होता है। पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। सेकेंड स्टेप हम लोग नंबरिंग का काम करते हैं, जो आप पैरेंट चेन चुने उसका नंबरिंग करते हैं। और तीसरे स्टेप में हम लोग नेमिंग करते हैं 2101 के आधार पर, ठीक है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड में पैरेंट चेन तो फिक्स हो गया कि पैरेंट चेन आपका बाइसाइक्लो होगा, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड क्या होगा आपका पैरेंट चेन होगा। स्पाइरो में स्पाइरो आपका क्या होगा पैरेंट चेन होगा, सही है। तो इसमें तो पैरेंट चेन के सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेकेंड होता है नंबरिंग और थर्ड आपका होता है नेमिंग। नेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेमिंग हमेशा 2101 के आधार पर ही बेस्ड है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग की अगर हम लोग बात करें तो आज से पहले जो मैंने आपको पढ़ाया आईपीसी लिमिटेशन और उसमें नंबरिंग के जितने भी मैंने आपको नियम पढ़ाया वो सारे नियम और यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग है। जैसे आज से पहले जो हम लोग नंबरिंग के तरीके जितने भी हम लोग नियम पढ़े हैं तो यहां पे वो नियम नहीं रहेगा। यहां पे नंबरिंग का जो नियम है वो फिक्स्ड है, वो बदलेगा नहीं कभी। और बिल्कुल पहले वाले जो नियम थे उससे अलग है और आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। थोड़ा समझते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड में पैरेंट चेन तो ठीक है, बाइसाइक्लो ये आपका होगा। और नंबरिंग की बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ नंबरिंग है, नेमिंग भी आपका 2102 के आधार पर हो जाएगा, पैरेंट चेन फिक्स ही है आपका, है ना। तो नंबरिंग में थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका नंबरिंग क्लियर होगा। पहला बात ये कि नंबरिंग जो है वो फिक्स्ड है, नंबरिंग के जो नियम है वो फिक्स्ड है। आपको याद होगा आज से पहले जो नंबरिंग पढ़ते थे वो फिक्स नहीं होता था, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता था, राइट टू लेफ्ट भी हो सकता था, बहुत सारी चीजें बदलती थी वहां पे पैरेंट चेन के सिलेक्शन का जब नंबरिंग हम लोग करते थे। यहाँ पे लेकिन नंबरिंग फिक्स है। अब नंबरिंग है क्या यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, 2-3 लाइन में है। पहला चीज ये कि बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग हमेशा किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, हमेशा। अगर हम बात करें जैसे ये बाइसाइक्लो है तो यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन तो दो है, एक ये है और एक ये। तो हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको नंबरिंग करना है बाइसाइक्लो में तो किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, एक काउंट करेंगे ब्रिज हेड पोजीशन से, ये फिक्स्ड है। चाहे फंक्शनल ग्रुप दूर हो, नजदीक हो, मल्टीपल बॉन्ड पास हो, नजदीक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबरिंग हमेशा कहां से होगा, हमेशा किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में एक बात ये भी आ रहा है सर किसी बोले क्योंकि दो यहाँ पे है तो अगर ओरिएंटेशन का सवाल नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जगह से आपको स्टार्ट करना है। आप या तो ऊपर वाले किसी भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला काम क्या करेंगे, ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हुए हम लोग दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन तक जाएंगे, एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन एक ब्रिज हेड पोजीशन से जब दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन पे जाइएगा तो जाने के क्रम में आपके पास 3 रास्ते हैं। जैसे यहां से यहां जाएंगे, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। लेकिन सवाल ये है कि सर एक ब्रिज हेड पोजीशन से दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन पे जाएंगे तो किस रास्ते से जाएंगे हम लोग, क्योंकि रास्ते तो 3 हैं। तो नियम बनाया गया कि सबसे पहले हम लोग बड़े वाले रास्ते से जाएंगे, सबसे पहले बड़े वाले रास्ते से जाएंगे, फिर उसके बाद मझले वाले रास्ते से जाएंगे और फिर सबसे लास्ट में छोटे वाले रास्ते से जाएंगे। क्लियर है? नंबरिंग का ये जो तरीका है वो एकदम फिक्स्ड है। तो आपको बात याद रखना है, पहला नंबरिंग हमेशा किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट होगा और स्टार्ट करते हुए पहले बड़े रास्ता से होते हुए है ना दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन पे जाएंगे, फिर उसके बाद मझले वाले रास्ते से जाएंगे और फिर उसके बाद छोटे वाले रास्ते से जाएंगे। ये नंबरिंग का तरीका बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है।
ये बदलेंगे भी नहीं, हम लोग कभी नहीं बदलेंगे इसको। हाँ, इतना करते हुए आपको मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम लोकेट नंबर मिले, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा करते हुए आपको मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम लोकेट नंबर देना होगा। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद प्रायोरिटी किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन देना पड़ेगा, है ना, इन्हीं सारे, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को देना है। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा है, सर आपने तो कहा कि मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ये कहीं भी हो, हमको नहीं, मतलब हमको तो नंबरिंग हमेशा किसी एक ब्रिज से करना है और दूसरे ब्रिज पे जाना है, वाया बड़े रास्ते, फिर मझले रास्ते, फिर छोटे रास्ते। अब आप कह रहे हैं कि, है ना, कि मल्टीपल बॉन्ड, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप अगर मेन है तो उसको भी कम से कम लोकेट नंबर मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहना है ना कि जैसे ब्रिज हेड पोजीशन 2 है तो आप उस ब्रिज हेड पोजीशन से चलना स्टार्ट कीजिए जिससे अगर हम चले पहले बड़े वाले रास्ते में जाए, फिर मंझले में, फिर छोटे में, ऐसा देखते हुए आपको फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम उसको क्या मिले? लोकेट नंबर मिले, ज्यादा प्राथमिकता उसको देना है, कम से कम उसको लोकेट नंबर मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम लोकेट नंबर मिले। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेट नंबर मिले। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो जरा, अब देखो इसमें कोई ओरिएंटेशन का सवाल ही नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो आप ब्रिज हेड पोजीशन पहचानिए जहां से 3 रास्ते निकल रहे हैं, 1 2 3, ये आपका ब्रिज हेड, ये आपका ब्रिज हेड। अब ये आपका इस वाले रास्ते में 1 और 2 कार्बन मिल रहा है, इस वाले रास्ते में 0 कार्बन, और इस वाले रास्ते में 1 2 3। तो ऑब्वियस है सबसे बड़ा रास्ता ये है 3, क्योंकि इसमें 3 कार्बन मिल रहा है, इसमें 2 कार्बन, इसका तो मझला रास्ता हो गया। इसमें कुछ कार्बन नहीं मिल रहा है, 0 कार्बन मिल रहा है, ये सबसे छोटा रास्ता हो गया। तो किसी एक ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करना है अपने को। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई मल्टीपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओरिएंटेशन का सवाल ही नहीं है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो यहाँ से चाहे यहाँ से, चलो हम यहाँ से करते हैं 1, लेकिन बड़े बड़े रास्ते जाएंगे 2 3 4 5, उसके बाद मझले वाला रास्ता, तो मझला ये आपका है, 5 के बाद ये 6 7, अब छोटे वाले रास्ते में इसमें जाएंगे 7 के बाद यहाँ पे 8 नहीं हुआ, पहले से 1 है और इसमें कोई कार्बन नहीं है, 7 यहाँ पे नंबरिंग होकर के ये खत्म हो गया, नंबरिंग तो हो गया यहाँ पे। अब पेरेंट का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, नेमिंग करना है। तो नेमिंग करना क्या हमारे पास है? 2 1 0 1 2, यही है। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो इसमें कोई चीज तो छूट नहीं रहा है, तो आपके पास यहाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। अच्छा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, आपको याद होगा बाइसाइक्लो कंपाउंड के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स का जो प्रावधान किया गया था वो बाइसाइक्लो ही प्रावधान किया गया था। तो क्या लिखेंगे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स? बाइसाइक्लो, ये लिख दिया हम लोग, ठीक है। बाइसाइक्लो लिखने के बाद एक छोटा सा नियम ऐड करना होगा आपको। क्यों? ये मैं आपको समझाऊंगा। नियम क्या ऐड करना होता है कि एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड पोजीशन पे 3 रास्ते हैं, उन तीनों रास्ते में कितना कितना कार्बन मिल रहा है उस कार्बन को आपको दिखाना पड़ेगा, वहां लिखना होगा। चूंकि आप बड़े वाले रास्ता से चले पहले, फिर मंझले वाले रास्ता से चले, फिर छोटे वाले रास्ता से चले, तो बड़े वाले रास्ता में पहले कार्बन कितना मिला उसको लिखना होगा, फिर मंझले वाले कितना मिला उसका लिखना होगा, फिर छोटे वाले में ब्रैकेट में करके बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट कर दिए। बड़े वाले रास्ता में 1 2 3 कार्बन मिला, छोटे वाले में, सॉरी, मंझले वाले में आपको 2 मिला और छोटे वाले में कुछ नहीं मिला, मतलब 0 मिला। ऐसे लिखिए। सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ किताबों में डॉट भी लगाता है, डॉट भी लगा सकते हो आप। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड रूट अब देखेंगे, वर्डिंग तो हो गया, वर्ड रूट अब देखेंगे। टोटल कितना कार्बन? 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए हेप्टा, सब सिंगल बॉन्ड है, ए हटा के ए लगा दिए, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स अभी होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर आप 320 आप क्यों लिखे? जैसे अगर हम किसी भी कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको नाम आना चाहिए लिखने के लिए। ऐसा कि होना चाहिए आपको कि नाम अगर दिया हुआ है उसके नाम से आप सही सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए, ये भी होना चाहिए। एक चीज बताओ, अगर आप ये नहीं लिखोगे, सिर्फ बाइसाइक्लो और हेप्टेन लिखोगे, तो क्या बाइसाइक्लो हेप्टेन से आप ये जो एक्यूरेट स्ट्रक्चर है क्या वो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन से रास्ते में कितना कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ तो इससे पता चल रहा है क्या, अगर वो बनाना बाइसाइक्लो, मतलब 2 पॉइंट है, 2 ब्रिज हेड पोजीशन बना दिए, एक में 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन ले लिए, एक कार्बन यहाँ, 2
है ना, इस तरह से करके ले लेंगे, 1 2 3 ऐसे करके ले लेंगे, 1 2 3 हो गया, 3 कार्बन यहाँ पे। दूसरे वाले मंजिला रास्ते में 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे ले लेंगे, एक में जीरो है, मतलब ऐसे तो कोई ऐसे स्ट्रक्चर बन पाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे तो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ये नियम समझ लीजिए। बाइसेक्टर के बाद हमेशा हम लोग बड़े रास्ते में कितना कार्बन मिलता है उसको काउंटिंग वहां पे करके लिखेंगे, फिर मझले वाले रास्ते में और फिर छोटे वाले रास्ते में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 2 3 2 0 10। सेकंड सवाल देखते हैं जरा। ये भी आपका बाइसाइक्लो है, पहले ब्रिजहेड पोजीशन पहचानते हैं, ये ब्रिजहेड, ये ब्रिजहेड, ओरिएंटेशन का कोई सवाल नहीं है, तो किसी भी ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इस वाले रास्ते में कितना कार्बन, 1 2, इस वाले रास्ते में कितना कार्बन, 1 2, और इस वाले रास्ते में 1 कार्बन, तो इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो क्या मतलब क्या बड़ा, दोनों तो सेम है, तो आप इसमें भी जाओ चाहे इसमें जाओ, बात बराबर है। 1 2 3, ये हो गया आपका 4, ये 5 6, 6 के बाद यहाँ पे 7, लेकिन पहले से है तो 7 ये नहीं 7 ये हो जाएगा, 7 ऐसे डायरेक्ट लाएंगे 7 ही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करते हैं 2 1 0 1, कोई चीज छूट नहीं रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स बाई साइक्लो। उसके बाद एक छोटा सा नियम आपको मैंने कहा था, जितना कार्बन मिलता है कितना मिल रहा है, 2 2 और 8, आप पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, डिक्रीजेबल 2 2 1 ऐसा। फिर उसके बाद टोटल कार्बन कितना है 7, 7 के लिए हेड सिंगल बॉन्ड इन। देखो जरा अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये बाइसाइक्लोहेप्टेन, ये भी आपका बाइसाइक्लोहेप्टेन है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे फिर, तो यही कारण है कि आपको ये लिखना पड़ता है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़े बड़े सवाल पे आते हैं। मेरा तो कहना ये है कि आप ये दोनों उतारने के बाद आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसको बनाएं, ठीक है। देखिए जरा इसे हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल है बाइसाइक्लो के क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जो ब्रिजहेड पोजीशन है पहले आप उसको लोकेट कीजिए सबसे पहले। तो ये आपका ब्रिजहेड पोजीशन है, एक ब्रिजहेड पोजीशन ये है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ये आपका एल्डिहाइड और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आपका सीरियलिटी टेबल के अकॉर्डिंग राजा को ने इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड राजा है, तो आप नंबरिंग इस तरीके से कीजिए ताकि करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कम से कम लोकेट नंबर मिले। लेकिन ध्यान रहे कि तरीका नहीं बदलेंगे हम लोग, तरीका वही रहेगा। अब देखो क्या है कि किसी ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन का सवाल है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन जो उसको कम से कम मिले। ध्यान रहे नंबरिंग वही रहेगा आपका तरीका। अच्छा देखते हैं जरा पहले थोड़ा समझते हैं ऐसे। ये दो ब्रिजहेड है, इसमें कितना कार्बन 1 2 3 कार्बन, ठीक है। इस वाले में 1 2 3 कार्बन, इस वाले में 1 2 कार्बन। ये छोटा है, इसमें लास्ट में जाएंगे हम लोग। लेकिन जब आप लास्ट में इसमें जाइएगा तो जाने के क्रम में आप इधर से भी इन कर सकते हैं, इधर से भी इन कर सकते हैं। जब हम इधर से इन करेंगे तो एक कार्बन के बाद ही कार्बन मिल रहा है हमको जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। और अगर हम इधर से इन करते हैं तो इधर से इन करने पे हमको पहले ही फर्स्ट पोजीशन पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन से जुड़ा हुआ हमको मिल रहा है। मतलब हमको नंबरिंग का जो तरीका वो सही रहेगा, लेकिन हमको इधर से इन करना पड़ेगा ताकि इस कार्बन को कम से कम लोकेट नंबर मिले। तो आप सोच कर देखो इधर से इन करने के लिए आप किस ब्रिजहेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। अगर आप मान लो कि जाने अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, सोच लो ऐसे यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले बड़े वाले रास्ते से आएंगे तो 1 2 ये भी बड़ा है 3, ये भी 3 ये 2, तो ए भाई 3 और 3 में फिर अगर 3 और 3 में अगर देखें तो दोनों तो आपका एक ही जैसा है, कौन बड़ा कौन मंझला दोनों तो एक ही है। तो अगर इसमें और इसमें अगर बात करें तो इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें देखो नजदीक में कुछ मिल रहा है। ये मेन राजा भी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया है ना, ये राजा भी आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर से हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो मान लो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे 6 7 8 ये तो तरफेंगे यहाँ पे 9 और फिर इधर। तो देखो इधर से जाना पड़ रहा है, इधर से जाना पड़ रहा है। अगर हम इधर से जाएं, इधर से इस वाले रास्ते में जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन इस वाले रास्ते में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इधर से करने पे इसको भी कम से कम मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो 9, इधर से जाते हैं ऐसे इसको 10 मिल रहा था, और इधर से अगर हम लोग सॉरी ऐसे अगर करके हम लोग आ रहे हैं
तो इसको 9 मिल रहा है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे। देखो नंबरिंग का तरीका मैंने चेंज नहीं किया है, एक ही ब्रिज इक्वेशन से स्टार्ट किए, पहले बड़े वाले रास्ते में गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक तो पहले से 9 और ये वाला आपका 10। तो अपडेटिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा तब जाके समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं जरा इसके बाद। अब नाम लिखना अपने को 21012 के आधार पे, टू डिजिट प्रीफिक्स है, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका है, ये छूट जा रहा है 4 पे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 4 फॉर्माइन, आपको याद होगा 4 फॉर्माइन, 2 डिजिट प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री क्या लिखते हैं हम लोग बाइसाइक्लो, बाई साइक्लो, बड़ा सा ब्रैकेट में कार्बन का संख्या लिखना पड़ेगा, बड़े वाला रास्ता में 1 2 3, मंझले में 3, इसमें 2, तो 3 3 2, कॉमा से इसको सेपरेट कर देना, ये हो गया। उसके बाद वर्ड रूट, टोटल 10 कार्बन, डेका सब सिंगल बॉन्ड, तो एन लगाएंगे, डेकेन लगा दिए, सिंगल बॉन्ड 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन शामिल नहीं हुआ तो स्पेशल सफिक्स में यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका स्पेसिफिकेशन। इसमें आते हैं सबसे पहले आप ब्रिज इक्वेशन को पहचान लें, ये आपका ब्रिज इक्वेशन, ये आपका ब्रिज इक्वेशन, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और थायोल। प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग राजा आपका ये है, और ये जो राजा है वो इस वाले ब्रिज में जुड़ा हुआ है, तो इस ब्रिज में हमको किधर से करना पड़ेगा कि ये राजा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसको कम से कम लोकेट करना पड़ेगा, मतलब हमको इधर से करना पड़ेगा, इधर से एक नाम। और अगर आप देखें तो इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड पे जाने का 3 रास्ता है, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये रास्ता आपका सबसे बड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहा है, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन मिल रहा है, इसमें 2 कार्बन मिल रहा है। जाना तो आपको सबसे पहले बड़े वाले रास्ता में ही है, फिर मंझले वाले रास्ता में, फिर छोटे वाले रास्ता में, लेकिन छोटे वाले रास्ता में हमको इधर से इन करना है। तो किस ब्रिज हेड पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करें कि बड़े से होते फिर मंझले में जाएंगे और मंझले के बाद जब छोटे में जाएंगे तो इधर से इन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम नंबरिंग की शुरुआत अगर हम यहां से करें तो, क्योंकि अगर आप यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं दूसरा यहां से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 यहाँ पर और ये देखो 10 नजदीक मिला, इधर से लोग लिखिए। अब लिखते जरा 21012 के आधार पे छूट क्या जा रहा है, ये सल्फानिल इसको बोलते हैं, और ये 11 पे इस पूरे का नाम क्या है मिथॉक्सी कार्बोनिल, M और ये S है आपका, सल्फानिल ये M है, तो M पहले आता है, ये कितना पे टोटल 11 पे 11 मिथॉक्सी कार्बोनिल, और 9 पे क्या है सल्फानिल, ठीक है, 2 प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री बाइसाइक्लो, छोटा लिखते हैं ब्रैकेट में कितना कार्बन मिल रहा है, बड़े वाले रास्ते में 4 3 2, ठीक है, और टोटल कार्बन कितना 11 के लिए अब हम लोग लिखते हैं अनडेका सब सिंगल बॉन्ड एन, और फंक्शनल ग्रुप का नाम पूरी सब क्या लगाएंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, कितना पे 11 पे है ना, इसको लिखना पड़ेगा पोजीशन 11 10 कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा इसका नाम। कुछ छोटा क्वेश्चन कराने जानबूझ के ताकि आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि सारी चीजें हम लोग पहले ही पढ़ेंगे, बस रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5,
इसमें सबसे पहले ब्रिज इक्वेशन को चुनते हैं, ये आपका ब्रिज और ये आपका ब्रिज। दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, OH अल्कोहल और OCH3 ईथर, लेकिन ईथर तो सर सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा हासिल है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कौन है? अल्कोहल। अब नंबरिंग हम लोग इस प्रकार से करेंगे ताकि OH को कम से कम लोग नंबर मिले, यही ना। सबसे पहले अल्कोहल को तो देखते हैं जरा, पहले तो रास्ते देखते हैं, ये 1 2 3, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, सही है। तो ये 3 तो सबसे बड़ा वाला है और ये 2 छोटा, ये भी 2। मझला छोटा में क्या अंतर है? दोनों तो वही चीज है, तो कोशिश करेंगे हम इसमें जाएंगे, है ना, मझला इसको मानेंगे क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप मिल रहा है। तो इधर से इन करना पड़ेगा, सॉरी इधर से इन करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट जैसे इन करेंगे तो पहले फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इधर से इन करेंगे दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इधर से इन करने के लिए हमको नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4, सॉरी गलती कर दी, नंबरिंग यहां से करना होगा, यहां से इस ब्रिज इक्वेशन 1 2 3 4 5, देखो 6 7, 1 है तो 8 नहीं होगा, ये 8 और ये 9, ये हो गया 2101 के आधार पे इसका नाम लिखना है। 9 पे क्या है? मिथॉक्सी, कुछ और नहीं छूटा है। बाइसाइक्लो, कितने कार्बन? 3 2 और 2, यही रहा है, 3 2 2, ये लिख दिए। उसके बाद टोटल कितना कार्बन? 9 कार्बन, 9 के लिए नोना, एक डबल है, कितने पे? 3 और 4 के बीच बदल 3 पे, तो ई हटेगा, सॉरी ए हटेगा, 3 इन 3 पे, ठीक है। और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स OH लगाएंगे, अल्कोहल का क्या लगाते हैं? अल, तो ई हटा के यहाँ पे कितना लगाएंगे? कितने पे है ये? 6 पे, और सॉरी अल नहीं, और लगाएंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं, सेम सवाल है, थोड़ा सा देखो अंतर है। बच्चे कई बार जब हड़बड़ा करके जब न्यूमेरिकल करता है तो थोड़ा सा गलती से ये हो जाता है कि जैसे ये ब्रिज हेड है, बच्चे जो है इसको ज्यादा प्राथमिकता देना स्टार्ट कर देता है, जबकि ये फंक्शनल ग्रुप के नाम पर तो क्या है? ये धब्बा है, सब्स्टिट्यूएंट ही आपका है। तो अब अगर हमको नंबरिंग करना होगा तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? सबसे ज्यादा किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद फिर किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। फिर अगर वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं, है ना। तो अभी मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट, सबसे ज्यादा किसको देंगे? मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग का तो तरीका फिक्स ही है। तो पहले देखते हैं रास्ता, ये यहां से यहां तक जाने में एक रास्ता, ये 1 2 3 1 2 1 2, तो ये सबसे बड़ा रास्ता यही है। अब बड़े वाला रास्ता में किधर से जाए कि मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम मिले? तो अब ये से इधर जाना पड़ेगा, इधर से 2 और 3 में बंद होगा, इधर से 3 और 4 में बंद होगा। तो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं जरा, ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इसमें जाएंगे तो देखो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा, तो इसमें जाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 6 7, ये 8 नहीं, एक पहले से, ये 8 और ये अपना 9, सही है। अब नाम लिखते जरा, 2 डिग्री प्रीफिक्स कितने पे है? 7, मिथॉक्सी, फिर उसके बाद 1 डिग्री बाइसाइक्लो, 3, 2, 2, उसके बाद 9 कार्बन के लिए नोना, एक डबल है, ये हटा के 3 लगाए, कितने पे है? 2 पे, नोन 2 इन, है ना। और इसके बाद क्या करें हम लोग? 2 डिग्री सफिक्स, लेकिन 2 डिग्री सफिक्स तो है नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो रहा है नहीं, तो यही आपका हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बाइसाइक्लो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्पाइरो, तो आप पहले प्लीज इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्पाइरो कंपाउंड का आईपीसी म्यूटेशन। इसमें भी पेरेंट चेन का सिलेक्शन फिक्स है, एस्पाइरो कंपाउंड यहाँ पर पेरेंट चेन होगा, और नेमिंग का तरीका भी इसमें फिक्स है 2101 पे। लेकिन इसमें नंबरिंग का तरीका थोड़ा अलग है। जो आप अभी बाइसाइक्लो कंपाउंड में नंबरिंग का जो तरीका पढ़े हैं तकरीबन थोड़ा उल्टा है, इसमें उल्टा है। जैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड में हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते थे? ब्रिज हेड पोजीशन से, लेकिन यहां पे अगर हम बात करें नंबरिंग, तो ये कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पाइरो पॉइंट। तो नंबरिंग हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, जस्ट उल्टा है। हम लोग नंबरिंग यहां स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या हम बोले? पहले फिर से एक बार सुनेंगे। हम बोले कि जैसे बाइसाइक्लो कंपाउंड में आप जो नंबरिंग का तरीका सीखे थे उसके जस्ट उल्टा है, जस्ट विपरीत है।
हम लोग वहां पढ़े थे कि नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगा ब्रिज हेड के पोजीशन से, एक वहां स्टार्ट होता था। इसमें नंबरिंग स्पाइरो पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, देखो जस्ट विपरीत है। अच्छा, दूसरा उसमें हम लोग सीखे थे कि नंबरिंग की जो शुरुआत है, पहले हम लोग जाएंगे बड़े वाले रास्ता में, फिर जाएंगे मझले वाले में, फिर जाएंगे छोटे वाले में। इसमें जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है, इसमें जो है सबसे पहले जाएंगे छोटे वाले साइकिल में, छोटे वाले साइकिल में। अब ये दोनों साइकिल, ये दोनों छोटा, ये बड़ा, छोटे वाले साइकिल, फिर जाएंगे बड़े वाले साइकिल में, जस्ट उल्टा है। वहां पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड पोजीशन से। यहां नंबरिंग स्पाइरो पॉइंट नहीं, बल्कि स्पाइरो पॉइंट के जस्ट बगल वाला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। वहां पे हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं किसमें जाते थे, बड़े वाले रास्ते में। यहाँ पे नंबरिंग कहां से हम लोग किस वाले रास्ते में जाएंगे, छोटे वाले रास्ते में। तो आप देखिए जरा, ये आपका स्पाइरो पॉइंट, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा नहीं, नंबरिंग स्पाइरो पॉइंट के जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट होगा, जस्ट बगल वाले, ठीक है। तो बगल का ये भी कार्बन है, बगल का ये भी कार्बन है, बगल का ये भी कार्बन है, बगल का ये भी कार्बन है। फिर आपको हम क्या बोले कि छोटे वाले साइकिल से स्टार्ट करेंगे, छोटे वाले साइकिल में पहले जाएंगे और फिर जाएंगे बड़े वाले साइकिल में, उल्टा। वहां बड़े वाले में पहले जाते हैं, छोटे वाले बाद में। तो ऑब्वियस है, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये हो कि स्पाइरो पॉइंट के जस्ट बगल वाला कार्बन या तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां या तो यहां। नियम फिक्स है, इसको नहीं बदलना है। इतना देखते हुए ही आपको अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम लोकेट नंबर देना है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको कम से कम लोकेट नंबर देना है, अगर वो भी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसा देखते हुए हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेट नंबर देना है। चलो देखते जरा, कोई ओरिएंटेशन का सवाल नहीं, आप इसको एक मानिए, यहां से स्टार्ट किए, ऐसे जाएंगे 2, ये 3, अब 4 यहां भी हो सकता है, 4 ये भी हो सकता है, ओरिएंटेशन का सवाल नहीं है। आप 4 किसी को मान ले, 4, 5 और ये 6, ये हो गया नंबरिंग। अब नेमिंग लिखना है, तो नेमिंग कैसे लिखे, 21012 के आधार पे 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ छूटा नहीं होगा, नहीं 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, स्पाइरो, पढ़े होंगे आप लोग, 1 डिग्री प्रीफिक्स स्पाइरो होता है। अच्छा, स्पाइरो के जस्ट बगल में आपको छोटे वाले रास्ते में, सॉरी हाँ, छोटे वाले रास्ते में या छोटे वाले साइकिल में कितना कार्बन मिलता है और बड़े वाले साइकिल में कितना कार्बन मिलता है, उस कार्बन का काउंटिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3, दोनों को सेपरेट डॉट या कॉमा से कर सकते हैं, ऐसे करके। तो उल्टा है, वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता था, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि यहाँ छोटे से बड़े में जा रहे हैं और वहां पे बड़े से छोटे में जाते थे। बिल्कुल, स्पाइरो 2 3 हो गया। अब वर्ड रूट, टोटल कितना कार्बन, 5 के लिए पेंटा, सब सिंगल बॉन्ड, तो पेंटेन, और 2 डिग्री सफिक्स होगा नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये स्पाइरो 2 3 पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसमें आते हैं, तो ये आपका हो गया स्पाइरो पॉइंट। नीचे वाला छोटा साइकिल है, 1 2 3 4, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 है ना। तो स्पाइरो पॉइंट के जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, या तो यहां से या तो यहां से, ओरिएंटेशन तो कोई सवाल नहीं, जहां से मन करे वहां स्टार्ट करेंगे। 3 4, ये आपका हो गया 5 के बाद या तो ये 6 या तो ये 6, अभी कोई ओरिएंटेशन का सवाल नहीं है, तो जहां से भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। ये 9 ये 10। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, स्पाइरो। उसके बाद छोटे वाले साइकिल में इसको छोड़ करके 1 2 3 4 कार्बन मिला, बड़े वाले में 5 कार्बन, 4 5 लिख दिए, टोटल 9 कार्बन है। तो 9 ना सब सिंगल बॉन्ड, ए हटा के एन लगाएं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा हमारा स्पाइरो 4 5 नोनेन। इसमें देखें, ये आपका स्पाइरो पॉइंट, और अगर आप नीचे देखें या ऊपर देखें, दोनों सेम है, मतलब नीचे और ऊपर दोनों जो साइकिल है वो दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। तो आप स्पाइरो पॉइंट की जस्ट बगल में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, है ना। ओरिएंटेशन कोई सवाल ही नहीं, चलो कहीं से भी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। तो इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो। कितना कार्बन, 5 मिल रहा है, तो 5 5 टोटल 10, तो डेका और सब सिंगल बॉन्ड, ये हो गया हमारा। इसमें देखिए जरा, बढ़िया से एक सवाल अच्छा है, देखते हैं जरा। ये पहले तो आप कंपाउंड पहचानिए स्पाइरो है या नहीं। 2 साइकिल है, एक पॉइंट में देखो कॉमन है, स्पाइरो है। नियम क्या बताएं आपको नंबरिंग का, कि स्पाइरो के जस्ट बगल वाला पॉइंट से
जस्ट बगल वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं और छोटे वाले साइकिल में पहले देखते हैं, छोटे वाले साइकिल से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके जस्ट बगल से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप देखो ना पहले इसमें है क्या क्या, मल्टीपल बॉन्ड है, एक अल्कोहल OH फंक्शनल ग्रुप है। तो आप स्टार्ट किसी भी तरीके से कीजिए। फंक्शनल ग्रुप जो मेन फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा उसको कम से कम लोकेट नंबर मिले। आप एक चीज सोचो, अगर हम ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं यहां से, तो 1 2 3 4 5 होता, तो आप इधर से 6 7 कीजिएगा, 7 चला जाएगा। अगर हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट करते तब भी इसको 7 मिल रहा है, लेकिन एक फायदा क्या हो रहा है, इधर से कर रहे हैं तो इसको भी नजदीक मिल जा रहा है। तो क्यों ना हम इसको नजदीक देने के लिए यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। अब इधर जाएंगे तो ये नजदीक मिलेगा, लेकिन ये दूर हो जाएगा। आप ज्यादा प्राथमिकता किसको देते हैं, इसको। तो ये 6 इधर जाना पड़ेगा, 7 8 9 10। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखते हैं जरा, इसका नाम लिखना है अपने को स्पाइरो, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। उसके बाद इधर 4 कार्बन, ऊपर 5 कार्बन, तो 4 5 ये हम लिख दिए। उसके बाद टोटल कितना कार्बन, टोटल 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेका लिख दिए। 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई ईन ये लिखना होगा। पोजीशन क्या है, 1 2 के बीच बंद हो रहा है 1, और दूसरे का 9 और 10 के बीच में हो रहा है, इसका तो ये 9 सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स अल्कोहल OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। तो ई हटाएंगे, पोजीशन कितना है 7, ये हो जाएगा ऑल, ये इसका पूरा नाम है डेका 19 डाइईन 7 ऑल। इसको जरा देखते हैं, ये आपका स्पाइरो पॉइंट और नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो स्पाइरो पॉइंट के जस्ट बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट बगल ये भी है, जस्ट बगल ये भी है, ये छोटे वाले में पहले जाना है ना, तो ऐसे जाएंगे, इधर से जाते हैं इधर, तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम मिल रहा है। तो देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड को, ये यहाँ पे है ना। तो ये 1 2 3 4 और ये आपका क्या हो गया, स्पाइरो पॉइंट मतलब 5। अब इधर जाएंगे तो ये सब फंक्शनल ग्रुप जो है उसको 6 मिलेगा, और इधर से अगर जाएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा। तो कैसे जाए, इधर से नहीं, इधर से नहीं जाएंगे। जानबूझकर हमने क्वेश्चन लगाया, OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OCH3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आईपीसी सिस्टम OCH3 को ईथर को मात्र सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा दिया है। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इधर नहीं जाएंगे, ज्यादा प्राथमिकता इसको देना पड़ेगा ना। इसको देने के लिए 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो 21012 के आधार पे ये 2 डिग्री फिक्स होता है, याद कीजिए। तो 2 पर क्या हो गया, ये मिथॉक्सी 2 डिग्री फिक्स 1 डिग्री फिक्स स्पाइरो, ब्रैकेट में करके लिखेंगे 4 और 5 4 5 ये लिख दिए। उसके बाद टोटल 9 कार्बन, तो 9 कार्बन टोटल या 10 कार्बन सॉरी 10 कार्बन, तो डेका 2 डबल बॉन्ड डाइईन, ये हटेगा नहीं, पोजीशन 1 और 6 1,6, और चूंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो 2 डिग्री सफिक्स लगेगा नहीं, ये आपका हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, और काफी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, देखेंगे हम लोग। पहले ये सवाल मिला, सबसे पहले आप स्पाइरो पॉइंट को पहचानिए, ये आपका स्पाइरो पॉइंट, स्पाइरो का पॉट है वो स्पाइरो पॉइंट है। इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका एस्टर है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका एसिड अमाइड है, ये आपका एमीन, ठीक है। तो राजा कौन इसमें आपको याद होगा, प्रायोरिटी टेबल में एस्टर सबसे ऊपर है इन सारे फंक्शनल ग्रुप, तो ये आपका राजा है। अब आपको नंबरिंग वैसे करना पड़ेगा जैसे जिससे करने पे ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, वो जिस कार्बन जुड़ा उसको कम से कम लोकेट नंबर मिले, लेकिन नंबरिंग का तरीका वही रहेगा। ये स्पाइरो पॉइंट, ये छोटा साइकिल, ये बड़ा साइकिल, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, छोटे वाले साइकिल से, और छोटे वाले साइकिल में भी कहां से
एस्पायरो पॉइंट के जस्ट बगल वाले कार्बन से। तो जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी है, जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी। अब इन दोनों में कहां से स्टार्ट करें, सवाल ये। देखो ये तो आपका मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। मेन फंक्शन ग्रुप चुनने के बाद बाकी सब क्या है आपका, सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा किसको प्राथमिकता देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो ऑब्वियस है अगर हमको करना है तो हम यहां से करेंगे, ऐसे करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम मिल जाएगा। इधर से करेंगे दूर मिलता, तो ये 1 2 3 4 5। इसके बाद इधर से करें 5 के बाद 6 इधर ले या 6 इधर ले, इधर लेंगे क्योंकि इसको कम मिलना चाहिए। 6 7 9 8 9 10 11, टोटल 11 हो गया। अब नाम लिखना है दोस्तों, चलो 2 डिग्री 2 1 0 1 2 जैसा आप लिखते हैं, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले आएगा। तो आप देखिए ये तो मेन है, लेकिन ये है क्या, ईस्टर। ईस्टर में हमने आपको एक छोटा सा नियम कहा था कि ईस्टर का अगर आपको नाम लिखना है तो ईस्टर में जो ऑक्सीजन का लिंकेज है आप पहले उसको लिखिए और सेपरेट करने के बाद फिर 21012 के आधार पे नाम लिखिए। तो देखो ना, ऑक्सीजन तो पहले क्या है, CH3, एक कार्बन मतलब मिथाइल, इसको हम लोग पहले लिख दिए और गैप दे दिए थोड़ा, और इसके बाद हम लोग 21012 के आधार लिखेंगे। तो अब जरा लिखते हैं, ये आपका फॉर्माइल है, ये कार्बोनवाइल है, आपको याद होगा प्रीफिक्स है, कार्बोनवाइल है। और इसका नाम क्या होगा दोस्त, अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे बढ़िया से। अगर NH2 होता तब तो इसको हम लोग एमिनो बोलते, एमिनो, लेकिन 2 H हट करके एक मिथाइल लगा हुआ, तो हम बोल सकते हैं इथाइल मिथाइल एमिनो, है ना, एमीन नहीं एमिनो, क्योंकि वो प्रीफिक्स नेम है हमारा। तो इथाइल मिथाइल एमिनो कार्बोनवाइल, और ये आपका क्या है, फॉर्माइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ये F है, ये आपका कार्बोनवाइल C है, ये E है। तो मेरा ख्याल है कि C पहले आएगा 3 पे, तो लिखेंगे 3 कार्बोनवाइल, 3 पे कार्बोनवाइल हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद E आएगा, नहीं फॉर्माइल, E, हाँ E पहले आएगा। E कितने पे, 2 पे, तो लिखेंगे 2 है ना, क्या लिखे, इथाइल मिथाइल एमिनो, 2 इथाइल मिथाइल एमिनो। अब क्या लिखेंगे, 11 पे, 11 पे क्या है, फॉर्माइल, ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री क्या होगा, एस्पायरो, ब्रैकेट में ये 4 और ये 2 तो 4 तो 6, 4,6। उसके बाद टोटल कितना, वर्ड नोट लिखना है 11 कार्बन के लिए अन डेका, एक डबल बॉन्ड तो इन लगाएंगे तो ए हटेगा, इन का पोजीशन 1 और 2 के बीच में बंद हो रहा है। और उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, व्हाट इज हो गया 2 डिग्री सफिक्स, इसको क्या नाम लगाते हैं, क्योंकि इसके कार्बन को हमने शामिल नहीं किया है, या तो स्पेशल सफिक्स ने इसको हम लोग बोलते थे कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलोएट। तो हम लोग लिखेंगे कितने पे, 7 पे, 7 कार्बो, 7 पे कार्बोक्सिलोएट, इस तरह से इसका नाम लिखाएगा। आई होप कि आपको ये स्पायरो और बाइसेक्लो का प्लॉट समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो आप MS चौहान के जो एक्सरसाइज है आप उसको बनाएं, सब वाला क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगली क्लास में बस एक टॉपिक बचा हुआ है और वो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड डाइऑक्सिल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।